हेलो बच्चों। तो आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर नंबर 2। तो भाई पाचन तंत्र की बात कर रहे थे। पूरे जीवन काल में कभी भी ये जो सिस्टम है अगर ये आपका परफेक्ट रहता है तो जितनी भी समस्याएं हैं जीवन में, मतलब ये कह सकते हो कि 90% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती कि लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन, अगर डाइजेशन गड़बड़ है तो फिर पूरा दिन खराब। तो इसीलिए डाइजेशन को समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने उठाया और बहुत डिटेल में इसको पढ़ा रहा हूं। कोई चीज इसमें किसी भी एग्जाम के लिए बचने वाली नहीं है। उसके पीछे की वजह यही है क्योंकि ये सिस्टम आपकी डेली रूटीन से जुड़ा हुआ है। अगर इस सिस्टम को समझ गए अच्छे से तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए आसान हो जाएंगी। आज की डेट में जिस हिसाब से भागा दौड़ी की जिंदगी है, इस दुनिया में लोग क्या है, सबसे ज्यादा परेशान अपने आप से हैं। अगर आपकी फिटनेस में समस्या है, भाई किसी का बीपी हाई हो रहा है, किसी का बीपी लो हो रहा है, किसी को डायबिटीज हो रही है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को स्टोन हो रहा है, मतलब तरह, किसी को हेडेक हो रहा है, किसी को गैस की प्रॉब्लम, मतलब इतने तरह की समस्याएं हैं। और हर चीज का निदान ये जो लेक्चर्स डाइजेस्टिव सिस्टम का देख लेगा, मैं सब कुछ बताता चलूंगा। राइट, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो जो इसको देख लेगा काफी कुछ चीजें जो है आसान हो जाएंगी। पढ़ना है आपको इसलिए तो जानना है ही है, उसके साथ साथ इसलिए भी जानना है क्योंकि ये आपके जीवन को भी सुधारेगा। तो भाई पाचन तंत्र, भाई चाहे खा जितना लो, चाहे जितना रुपया पैसा कमा लो, चाहे जितना, अगर अच्छे से खा नहीं पाए तो फिर मतलब खत्म हो गया। मतलब बचपन में जब छोटे थे, है ना, तो मैं अपनी बात कहूं या लगभग बहुत सारे लोग एग्री करेंगे इस बात से कि बड़े कंबाइंड फैमिली में लोग रहते थे। कुछ चीजें आती थी वो आपस में बट जाती थी, थोड़ी थोड़ी सी मिलती थी। तब सोचा करते थे कि हम भी एक दिन बड़े होंगे तो जो चीजें हमारी फेवरेट इनको भरपेट खाएंगे। राइट, जब बड़े होंगे पैसा कमाएंगे। तो वही स्टेज तुम्हारी, हर किसी के साथ ये सब आता है कि किसी के अलग अलग शौक होते हैं कि जब हम पैसा कमाएंगे तो ये शौक करेंगे। राइट, अब सोच के देखो, जब आपके पास पैसा आवे तो डॉक्टर सीधा बता दे कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। जैसे सपोज करो, सिंपल सी बात है, लोगों को रसगुल्ला बहुत पसंद होता है ना, मिठाई मुझे भी बहुत पसंद है, किसी को रसमलाई पसंद है, किसी को चमचम पसंद है। राइट, तो अलग अलग तरह की चीजें हैं। अब जब खूब पैसा आया तुम्हारे पास, तो सोचा कि अब चलो चाहे जितना खा लो। डॉक्टर ने कहा बेटा तुमको डायबिटीज हो गई है। समस्या है कि नहीं? तो अगर ये सिस्टम ठीक रखोगे, ये सिस्टम अकेले, इस सिस्टम में इतनी ताकत है कि जितने जो दुनिया भर की मल्टीविटामिन और दुनिया भर की चीजें खाई जा रही हैं, अकेले खाली इस सिस्टम को सही कर ले जाओ, मतलब ये कह सकते हो कि 80 85 साल तक तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो सकती। और बाकी तो 100 साल का जीवन है, 100 साल तक भी अपने आप को फिट रख सकते हो सिर्फ इस सिस्टम को ठीक करके। राइट, तो इस सिस्टम को कैसे ठीक करेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो उसके पहले इस सिस्टम को जानना जरूरी है। आज इस टॉपिक में हम दो चीजें कवर करेंगे, एक हमारी जबान और दूसरा हमारी सलाइवरी ग्लैंड, जिसका बहुत बड़ा रोल है। ये जबान सिर्फ टेस्ट ही नहीं, डर को भी पहचानती है। अब कहोगे डर को कैसे पहचानती है? और सिर्फ डर नहीं, पेन को भी पहचानती है। मतलब अगर आपकी बॉडी में पेन हो, आपको कहीं फियर हो, तो बहुत सारे टेस्ट के साथ साथ बहुत सारे सेंसेशन। राइट, तो भाई सोचो, जब कभी बहुत डर जाते हो तो जबान सूखने लगती है। ये अपनी ग्लैंड्स को क्या करती, सप्रेस कर देती है। कर देती कि नहीं कर देती? वही हाल जब बहुत पेन होता है तब भी यही कंडीशन आती है। तो उसके कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स यहाँ पे भी होते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लेक्चर नंबर 2। फिर इसी स्वीट सी लेडी के साथ शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ये टंग और ये सलाइवरी ग्लैंड, जिसका बहुत बड़ा रोल है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो पहले बात करते हैं टंग की। टंग क्या है? फुल ऑफ मसल्स, ढेर सारी मसल्स टंग इसमें होती हैं। तो एक मस्कुलर, हाईली मस्कुलर ऑर्गन है। कह सकते हो कि टंग हमारा प्राइमरी मस्कुलर ऑर्गन के साथ साथ हाईली मस्कुलर ऑर्गन है। हाईली मस्कुलर ऑर्गन है।
ठीक है। तो ये जो टंग है ना, इसमें इतनी ज्यादा मसल्स होती है तभी ये चलती है और बड़ी खतरनाक होती है। इस टंग में इतनी ताकत है कि किसी प्राइवेट एम्प्लॉय का प्रमोशन करवा सकती है। इस टंग में इतनी ताकत है कि 2 घरों में लड़ाई लड़वा सकती है। इस टंग में इतनी ताकत है कि मियाँ बीवी में डाइवोर्स करवा सकती है, गोलियां चलवा सकती है। तो इसकी जो मसल्स है ना, तो बड़े काम की भी हैं और बहुत नुकसान भी। तो इसीलिए मसल्स जरूर दी गई हैं, लेकिन संभाल के चलाना चाहिए जबान, राइट। कभी कभी गलत जगह पे चल गई अगर ये, तो पंगा, कहते ना तलवार और गोली बंदूक, तो इन सब चीजों से ज्यादा खतरनाक आपकी जबान हो सकती है। खैर, ओरल कैविटी इट इज कवर्ड विथ, भाई ये जो टंग है किससे कवर्ड होती है? मॉइस्ट पिंक टिश्यू कॉल्ड म्यूकोसा। कंप्लीट म्यूकोशल टिश्यूज ये जो है क्या है? ऊपरी सरफेस पे, निचली सरफेस पे, दोनों तरफ क्या है? म्यूकोशल टिश्यूज होते हैं। देयर आर टाइनी बम्प्स। और ये जो टंग आपकी होती है, ये जो टंग आपकी होती है ना, इस टंग पे इस तरीके से करके टंग होती, यहां पे क्या है? बम्स होते हैं, मींस कुछ पैच टाइप के बम्स, क्या कह सकते हो? पैच टाइप के होते हैं, राइट। तो वो जो पैच होते हैं वो कुछ नहीं, उनको बोलते हैं पैपिली। ये जो इस तरह के बम्स होते हैं, रफ सरफेस कह सकते हो। इसी बम्स की वजह से टंग की सरफेस है ये रफ हो दिखती है। तो ये रफ किस वजह से दिखती है? उस जो रफ सरफेसेस हैं उस पे जो सेल्स है जिनकी वजह से रफ दिखती है उसको बोलते हैं पैपिली। क्या बोलते हैं? पैपिली बोलते हैं। गिव द टंग इट्स अ रफ टेक्सचर। इसी पैपिली की वजह से जो टंग है, टंग का जो सरफेस होता है वो कैसा रहता है? टेक्सचर रहता है, वो अपना रफ रहता है। सेवरल थाउजेंड्स मींस हजारों की संख्या में टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं सरफेस ऑफ पैपिलीज पे, ठीक, जिनका कनेक्शन सीधे नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाता है। यही एक वजह है ब्रेन तक जाता है। कभी मीठा खाया, कभी तीखा खाया, कभी नींद आ रही हो और खूब तीखी मिर्ची हल्की सी काट लो, फिर देखो तमाशा। एग्जाम के टाइम पे क्या करो कि हरी मिर्ची रखा करो पास में। चाय से भी कभी कभी नींद नहीं जाती है, राइट। तो मिर्ची का हल्का सा जो भयंकर तीखी हो, कुछ नहीं, खाली काट के जबान पे लगा लो, लिटरली बता रहा हूं कि सारी की सारी नींद गायब हो जाएगी। समझ गए? मतलब फुल एक्टिव हो जाओगे। कनेक्ट टू द नर्व रनिंग टू द ब्रेन, है ना। तो टंग्स एंकर्ड रहती है माउथ वेब, क्या किस पे? बहुत म्यूकोसल फोल्डेड टिश्यूज होते हैं जो वेब लाइक दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? वेब लाइक दिखते हैं। म्यूकोसा एंड दे आर होल्डिंग डाउन फ्रंट ऑफ टंग, जिससे ये जो टंग है इसको होल्ड करके रखते हैं। फ्रंट से टंग को होल्ड करके रखते हैं ताकि वो बाहर ना निकल जाए, राइट। तो एक लिमिट तक चले, और वो जो होता है उसको क्या बोलते हैं? टंग वेब, या बोलते हैं फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम। ध्यान से देखने की कोशिश करो। ये टंग है, जब ये टंग है ऊपर जब लगाओगे ऊपर की तरफ, तो एक ये देखो पतली सी ये टंग है, इसने ऊपर की तरफ किया, तो ये जो पतला सा ये देखो ये मसल से जुड़ी हुई है, इसको बोलते हैं फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं? फ्रेन्यूल या फ्रेनुलम। क्योंकि जबान के नीचे होता है इसलिए फ्रेनुलम लिंग्वी बोलते हैं। जबान के नीचे है, फ्रेनुलम लिंग्वी बोलते हैं। कोई पूछे टंग फ्रंट साइड से किससे जुड़ी हुई है? जबान उठाओ ऊपर की तरफ, पकड़ के तो देखोगे बहुत ऊपर तक नहीं जाएगी, नीचे की तरफ किसी चीज से पतली से मसल से जुड़ी हुई है, उसी को बोलते हैं फ्रेनुलम, ठीक है। उसी को टंग वेब भी बोलते हैं या लिंगुअल फ्रेनुलम। लिंगुअल फ्रेनुलम खाली इसलिए क्योंकि टंग के नीचे है। टंग और ये टंग के मूवमेंट को बहुत ज्यादा ना चले। सोचो जब टंग का मूवमेंट सिर्फ ऐसे है, सिर्फ इतने से होता है, अगर ये पूरी छोड़ दे तो फिर तो जबान पूरा तहलका मचा दे, है ना। अब ये फ्रंट साइड की बात हुई, फ्रंट साइड में फ्रेनुलम से अटैच्ड है। बैक साइड पीछे की तरफ बात करें माउथ की, ये एंकर्ड होती है हैवाइड बोन से, पीछे की तरफ फेरिंग्स के जस्ट ऊपर। देखो ध्यान से, ये टंग है, ये देखो हैवाइड बोन, ये बोन जो है अगर दिख रही हो तो ये क्या है? हैवाइड बोन है, ठीक। उसी के जस्ट नीचे लैरिंग्स है तुम्हारा, ठीक। और
लैरिंग्स के ऊपर क्या है, ये एपिग्लॉटिस है जो प्रोटेक्ट करता है, कभी भी फूड जब जाना होता है तो ये ट्रैकिया पे, ये विंड पाइप के ऊपर आ जाता है एपिग्लॉटिस, है ना। तो इन सब चीजों को आगे डिस्कस करेंगे, अभी हमारा मेन टारगेट हमारी टंग है, ठीक। तो ये टंग क्या है, आगे की तरफ से फ्रेनुलम से जुड़ी है और पीछे की तरफ से किससे जुड़ी, हाइवाइड बोन से जुड़ी है, हाइवाइड बोन से जुड़ी है, ओके। तो फ्रंट हो गया फ्रेनुलम, और पीछे पूछा जाए भाई कोई जबान है ऐसे ऐसे चल रही है तो यहां से भी एक अटैचमेंट है, इस जगह से भी अटैच्ड है, और पीछे बेस भी तो कहीं होना चाहिए, तो बेस कहां से अटैच्ड है, हाइवाइड बोन से अटैच्ड है, क्लियर। ओके, द टंग इज द वाइटल ऑर्गन फॉर, काहे के लिए, टेस्ट के लिए, खाने को टेस्ट करने के लिए, खाने को चबाने के लिए, खाने को निगलने के लिए, जिसको बोलते हैं डिग्लूटिनेशन, स्पीच बोलने के लिए। जबान अगर काट दी जाए तो आदमी बोल पाएगा क्या, एक्सक्यूज मी। इवन साउंड देखो, साउंड, तुम जैसे तुमने ला एल शब्द का इस्तेमाल तो तारू में छुआ, मींस जबान जब तक ट्विस्ट नहीं होगी, या तो ऊपर नीचे अगल बगल, मींस कहीं ना कहीं उसमें फोल्डिंग्स जरूर आएगी। जब तक जबान की फोल्डिंग्स नहीं आएगी तब तक क्या है, स्पीच थेरेपी नहीं। फिर आदमी ए जो गूंगे लोग होते हैं कैसे ए बोलते रहते, उनकी जबान मुड़ती ही नहीं है जिस डायरेक्शन में मुड़नी चाहिए, राइट। तो स्पीच के लिए भी, स्वॉलोइंग के लिए भी, चबाने के लिए भी, भाई चबाने के लिए कहोगे दांत चाहिए, टंग का क्या काम है, तो दांत क्या करोगे, दांत से खाली तुम कूंचते रहोगे उसी जगह, फूड पूरे में मिलाता कौन है, मिलाने का काम, मिलाने का काम कौन करता है, हमारी टंग करती है, उसका निगलवाने में भी मदद करती है टंग, ठीक है। दिस टॉपिक में जो है हम लोग टंग के स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखेंगे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन, टंग मूवमेंट फूड अराउंड योर माउथ, टंग के मूवमेंट से ही फूड जो है पूरे मुंह में घूमता है, चिविंग होती है और फिर डिग्लूटिनेशन होता है यानी स्वॉलोइंग होती है। इट हेल्प्स यू मेक डिफरेंट साउंड, अलग अलग साउंड जो बोलते हो, है बहुत तरह, कोई कोयल की आवाज निकाल लेता है, कोई मिमिक्री कर लेता है अमिताभ बच्चन की, कोई धर्मेंद्र की, है ना, कोई किसी की मिमिक्री कर लेता है, कोई लड़कियों की आवाज निकाल लेता है, बहुत लोग फोन पे लड़की बन के बात कर लेते हैं। तो जबान जिस तरह जितनी जिसकी फोल्ड हो जाए, योर टंग हेल्प्स कीप योर एयरवे ओपन, और इसी की वजह से आप आसानी से मुंह से ब्रीथ भी कर लेते हो, ब्रीदिंग भी कर लेते हो। सिंपली टंग के स्ट्रक्चर की बात करें तो तीन पार्ट में, है ना, तीन पार्ट में, जैसे एपेक्स, आगे का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपेक्स या टिप कह सकते हो, ठीक। और यहां से इस पार्ट को बोलते हैं क्या, बेस, बेस, और इधर के पार्ट को, सॉरी, इसको बोलते हैं बॉडी। ये जो है ये पार्ट हो गया बॉडी, और ये पार्ट हो गया आपका बेस का, ठीक है, बेस, ठीक। फिर से देख लो कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ये एपेक्स को ही बोलते हैं टिप, ठीक। इस पार्ट को बोलते हैं बॉडी, मेन पार्ट होता है बॉडी, और ये पीछे का पार्ट होता है जिसको बोलते हैं बेस। तो तीन पार्ट में हमारी टिप, बॉडी, बेस, तीन पार्ट में जो है ये लगी होती है। एक चीज और है कि अक्सर कहा जाता है कि महिलाओं की या लड़कियों की जबान बहुत तेज होती है, बहुत बड़ी होती है, बहुत लंबी होती है, कि पानी के बतासे दिख जाए तो जबान सबसे पहले आगे निकल आती है ना। कुछ भी मतलब बढ़िया सा अच्छा सा खाने को मिल जाए तो कहते हैं टेस्टी सा, राइट। लेकिन जो हमारा साइंस बताता है वो ये कहता है कि जहां तक जबान की बात है, जबान पुरुषों की, मींस लड़कों की ज्यादा लंबी होती इन कंपैरिजन टू क्या, फीमेल्स। बात करें तो 3.3 इंच, मेल्स की बात करें तो 3.3 इंच मेल्स की टंग रहती है, वहीं फीमेल्स की बात करें तो 3.1 इंच ओनली, मींस 0.2 इंच का डिफरेंस है। तो जबान बड़ी किसकी हुई, जबान जो है लड़कों की ज्यादा बड़ी इन कंपैरेटिव टू फीमेल्स। तो ये बात कोई भी कहे कि आजकल तुम्हारी जबान लंबी हो गई है तो ये गलत है, कहते जबान ऑलरेडी तुम्हारी ही लंबी है, मतलब गर्ल्स की लंबी नहीं है, ये खाली बदनाम किया जाता है। तो इट्स प्रूवन बाय साइंस, ओके। लोकेटेड कहां पे, ओरल कैविटी में होती है, तीन पार्ट में डिवाइडेड, हमने बताया बॉडी, टिप, बॉडी और बेस, ओके। एपेक्स पार्ट जो होता है जस्ट जहां से तुम्हारे कैनाइन टीथ
जहां से तुम्हारे कैनाइन टीथ खत्म होते हैं उसके बाद थोड़ा सा फिर जस्ट इमीडिएटली उसी के बाद से शुरू हो जाती है टंग, और उस पार्ट को बोलते हैं एपेक्स। याद करो भाई, यहां पे ये तुम्हारे टीथ लगे हैं, कैनाइन टीथ लगे हैं, इसी के जस्ट पीछे वाला पार्ट क्या होता है? आपका एपेक्स होता है। प्रेजेंट इमीडिएटली बिहाइंड द इंसीजर, सॉरी कैनाइन कह रहा हूं, इंसीजर है ना, इंसीजर है, इंसीजर के इमीडिएटली पीछे जो शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं? टंग बोलते हैं। कंसीडर्ड मोबाइल एस्पेक्ट द टंग, ठीक। फॉलोड बाय बॉडी मींस इसके बाद, एपेक्स के बाद जो टिप के बाद जो शुरू होता है, यानी इंसीजर के बाद जो शुरू होता है वो टिप होता है या एपेक्स होता है, और उस एपेक्स के बाद से आपकी बॉडी का पार्ट शुरू हो जाता है। बॉडी विच हैज रफ सुपीरियर एंड स्मूथ इंफीरियर। सुपीरियर सरफेस मतलब जो ऊपर की सरफेस है ये कैसी है? रफ सरफेस है, और जो नीचे की सरफेस है वो कैसी है? स्मूथ है इन कंपैरिजन टू रफ सरफेस। मींस टेस्ट बड्स ऊपर की तरफ ज्यादा है, नीचे की तरफ बहुत कम है। ओके, तो रफ सुपीरियर और स्मूथ इंफीरियर। बॉडी इज पॉपुलेटेड 3 टाइप्स ऑफ लिंगुअल पेपिली। 3 तरह की पेपिलीज हैं लिंगुअल पेपिली, जैसे बेसल टंग फॉर्म्स द वेंट्रल वॉल ऑफ द ओरोफेरिंक्स, रूट अटैच द फ्लोर ओरल कैविटी, ठीक है। रूट टंग टिपिकली अटैच टू हैवाइड बोन मैंडिबल्स, जो हमने अभी बात करी थी कि भाई जो आपकी टंग है वो कहां से? आपके मैंडिबल से अटैच्ड है, कह सकते हो हैवाइड बोन। और हैवाइड बोन कहां पे प्रेजेंट है? ये आपके मूवेबल मैंडिबल्स में, इसी में तो प्रेजेंट है हैवाइड बोन। ये आपके मैंडिबल्स हो गए है ना, इसी में हैवाइड बोन प्रेजेंट है, तो वही ये कह रहा है। और ओरोफेरिंक्स खाली इसलिए कि भाई जैसे सपोज करो ऐसे बनाया हमने है ना, ये आपकी टंग का पोर्शन हो गया। ओके, इधर ये ट्रैकिया हो गई, ये फूड पाइप हो गई, यहाँ पे आपका एपिग्लॉटिस हो गया। ये एपिग्लॉटिस जब भी फूड इधर से आता है एपिग्लॉटिस ट्रैकिया को बंद कर लेता है, ठीक। तो होता क्या है, ये क्या है? आपके नोज का एरिया है, नोज के पीछे का एरिया क्या हो गया? नेसोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स, ठीक। ये ओरल कैविटी जहां पे टंग है, टंग जहां पे खत्म होती है उसके पीछे का एरिया ओरल कैविटी के ओरोफेरिंग्स बोलते हैं, ओरोफेरिंग्स बोलते हैं, इसी को बोला है ओरोफेरिंग्स। बेसिकली ये जो आपका जो फेरिंग्स है, अभी हम फेरिंग्स नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। ये जो फेरिंग्स होता है ये कॉमन स्पेस होता है, किसके लिए? कॉमन स्पेस होता है एयर और फूड के लिए, एयर एंड फूड के लिए कॉमन स्पेस है। मतलब अब सोचो, इधर नाक से हवा जा रही है, हमने ब्रीद इन किया, ठीक, वो भी फेरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया में आएगा। फूड तुम्हारा ओरल कैविटी से गया, वो भी फेरिंग्स में गया, यहीं पे डिसाइड हुआ कि एपिग्लॉटिस ट्रैकिया को बंद कर लेगा और ये फूड पाइप में जाएगा। कहने का मतलब, चाहे आप सांस मुंह से लो, चाहे आप सांस नाक से लो, खाना आप मुंह से खाओ, राइट, जाएगा बेसिकली कहां? कहां पे जाएगा? फेरिंग्स में, फेरिंग्स में, है ना। तो लैरिंग्स के पीछे का स्पेस लैरिंगोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के पीछे का स्पेस ओरोफेरिंग्स, नेजल कैविटी के पीछे का स्पेस नेजोफेरिंग्स। यही एक वजह है कभी गलती से जब वोमिट होती है किसी को, क्या मैंने बताया, जब किसी को वोमिट होती है, वोमिट कब होगी? जब यहाँ पे इसोफेगस का जो लोअर स्फिंक्टर होता है, मींस जो ढक्कन होता है, जो पेट के, जो यहां से आपके स्टमक, ये क्या है? ये स्टमक है, ठीक है। स्टमक के एरिया में जब कभी एसिडिटी ज्यादा हो गई या कुछ हो गया, तो इधर से जब रिवर्स मारा, ये ढक्कन लूज हो गया, रिवर्स मारा और वोमिट होती है, तो फूड पाइप जहां खत्म होती वहीं से आपकी फेरिंग्स, कॉमन स्पेस है, ठीक है। तो फूड जब रिवर्स मारेगा तो भी फूड में जाएगा। अब उस वक्त नेजोफेरिंग्स का क्लोजर नहीं हो पाया, इसीलिए जो रिवर्स मारता है वोमिट में, कई बार मुंह के साथ साथ छोटे बच्चों का देखो नाक से भी वोमिट निकल आती है। क्या होता है? मुंह के साथ साथ नाक से निकल आती है। उसके पीछे की वजह क्या? क्योंकि एयर और फूड के बीच में जो जब जाता है तो यहाँ पे एक कॉमन स्पेस है, जिस स्पेस को हम बोलते हैं फेरिंग्स, जिस स्पेस को हम बोलते हैं
फेरिंग्स, है ना। तो ये फेरिंग्स में जाता है, इधर से भी जाएगा तो फेरिंग्स में जाएगा, ठीक। यहीं पे डिसाइड होगा कि उसको मुंह में जाना है कि नाक में जाना है। तो कई बार छोटे बच्चों के जो सेंसेस हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, इसीलिए वोमिट होने पे नाक से। बड़ों के बहुत रेयर होता है, बूढ़ों के फिर कमजोर हो जाते हैं तो बूढ़ों में फिर ये हो जाता है, ज्यादा वोमिट हुई तो नाक से निकल आता है, राइट। तो उसके पीछे की वजह क्या है, सिर्फ और सिर्फ फेरिंग्स। तो हम कॉन्सेंट्रेट अभी करेंगे टंग पे, ओके। लेकिन साइड बाय साइड चूंकि पार्ट है इसलिए हम डिस्कस सब कुछ करते रहेंगे। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि जिस वक्त डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो तो इससे रिलेटेड और नॉन रिलेटेड दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं एपिग्लॉटिस की। एपिग्लॉटिस की, ये देखो टंग का सबसे पीछे का एरिया एपिग्लॉटिस। यही एपिग्लॉटिस क्या करता है, जब फेरिंग्स में फूड आता है, जब फूड आता है फेरिंग्स में तो क्या करता है, ये ट्रैकिया को ढक लेता है और फूड कहां चला गया, हमारे फूड पाइप में चला जाता है। तो ये एपिग्लॉटिस फैन शेप होता है, प्रोजेक्टेड बैकवर्ड एंड अपवर्ड बिहाइंड द हैवाइड बोन। हैवाइड बोन पे ही ये रहता है, ठीक। हैवाइड बोन और टंग के जस्ट पीछे। तो टंग कैन बी एम्ब्रियोनिकली डिस्टिंग्विश्ड इन टू टाइप। एम्ब्रियोनिकली मतलब जब इमर्जिंग स्टेज थी, जब जाइगोट बना था, जब एग फर्टिलाइज हुआ था, मींस मदर के पेट में, जब आपकी मींस फीटस कंडीशन से भी पहले की। एम्ब्रियोनिक दो पार्ट में, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। जो एंटीरियर पार्ट था, जो 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 एंटीरियर पार्ट था, है ना, ये हो गया लाइक दिस, ठीक। इस तरीके से कह सकते हो। हाँ, तो ये टंग है। टंग का जो एंटीरियर का पार्ट है, आगे का पार्ट, वो कहां खुलेगा, ओरल कैविटी में खुलेगा, ओरल कैविटी में खुलेगा। और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो कहां खुलेगा, फेरिंजियल पार्ट मींस फेरिंग्स के पास। इसके पीछे का एरिया कौन सा रहेगा, फेरिंग्स। तो आगे का इंटीरियर पार्ट टंग के क्या रहेगा, ओरल कैविटी में ओपन होगा, और पीछे का पार्ट फेरिंजियल रहेगा, जिसको हम पोस्टीरियर बोलते हैं पार्ट, ओके। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट सेपरेटली बाई वी शेप्ड ग्रूव्स। किससे, वी शेप ग्रूव। जो टंग आपकी है ऐसे रहती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से वी शेप ग्रूव्स, है ना, जिसको हम सल्कस टर्मिनेलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्कस टर्मिनेलिस। ये जो रहता है, इस पार्ट को देखो लाइक दिस, समझ लो। कुछ इस तरीके से टंग आपकी है, ठीक। यहां पे ये रहता है, ये वी शेप रहता है, ये एंटीरियर पार्ट है, ये पीछे का पोस्टीरियर पार्ट है। इस पे भी कुछ बहुत सारी पैपिलीज रहती हैं, और ये जो डिवाइडेशन है, इसी डिवाइडेशन की ये जो वी शेप है, इसी को बोलते हैं सल्कस टर्मिनेलिस, ठीक। ये देखो क्या बोल रहा है, दीज एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट सेपरेटेड बाय वी शेप्ड ग्रूव लाइक, जिसको बोलते हैं टर्मिनेलिस सल्कस या सल्कस टर्मिनेलिस। लिंगुअल टॉन्सिल्स आर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर टंग। भाई ये टंग का क्या है, ये आगे का पार्ट एंटीरियर और पीछे का पार्ट पोस्टीरियर। यहीं पे क्या रहते हैं, ये जो रहते हैं पोस्टीरियर पार्ट में, इसी को बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। लिंगुअल टॉन्सिल्स ये पीछे के पार्ट में रहते हैं, पोस्टीरियर पार्ट में रहते हैं, ठीक है। पार्ट पोस्टीरियर टंग, ओके, इसी को बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स, पोस्टीरियर पार्ट में, फाउंड बिहाइंड द टर्मिनेलिस सल्कैरिस। अब ये देखो सल्कस टर्मिनेलिस या टर्मिनेलिस सल्कस है, तो ये जो टॉन्सिल्स हैं हमारे, ये कहाँ मिल रहे हैं, इसके पीछे के पार्ट में। क्या बोला है, फाउंड बिहाइंड द टर्मिनेलिस सल्कस। कौन फाउंड, लिंगुअल टॉन्सिल्स। ये जो टॉन्सिल्स हैं ये किधर हैं, पोस्टीरियर टंग पीछे की तरफ में, और कहाँ पे, सल्कस टर्मिनेलिस के जस्ट पीछे। वेयर एज द पैलेटाइन टॉन्सिल्स आर फाउंड द बैक ऑफ थ्रोट। ये क्या है, बैक ऑफ थ्रोट। बैक ऑफ थ्रोट, थ्रोट का मतलब क्या होता है, फेरिंग्स। थ्रोट जो हम बोलते हैं ना, सोर थ्रोट हो गया, तो थ्रोट और कुछ नहीं, फेरिंग्स को ही बोलते हैं हम थ्रोट। तो बैक ऑफ फेरिंग्स, है ना। तो ये यहाँ पे इस तरफ क्या होंगे हमारे, इस तरफ होंगे पैलेटाइन टॉन्सिल्स, जिसको बोलते हैं, इधर ध्यान से देखो, ये देखो जो येलो वाले दिख रहे हैं, जो येलो वाले दिख रहे हैं, ये है पैलेटाइन टॉन्सिल्स, ठीक। ये है पहले, और ये जो दिख रहे हैं
दूसरे कलर से कर देता हूं। ये जो ग्रीन कलर से मैं कर रहा हूं, ये इनको बोलते हैं लिंगुअल। ग्रीन कलर से लिंगुअल टॉन्सिल्स और व्हाइट कलर से पैलेटाइन टॉन्सिल्स। ठीक, ये बात हो गई। ओके, एक एक चीज समझते चलो। कुछ 2 बार 3 बार देखोगे, पहली बार में हो सकता है सल्कस टर्मिनलिस, पैलेटाइन पेपिला, फ्यूजिफॉर्म, फिलीफॉर्म, हो सकता है कठिन लगे। 1-2 बार देखोगे चीजें तो चीजें याद हो जाएंगी। ओके, apex of the terminal sulcus there is the small depression called foramen of the cecum। देखो ये जो सल्कस टर्मिनलिस है, इसका जो एपेक्स का पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? फोरामेन सीकम। सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझो। डॉर्सम ऑफ टंग अपर सरफेस सिमेट्रिकली डिवाइडेड इनटू मेडियन सल्कस। किससे? मेडियन सल्कस से डिवाइड है। ये जो देखो, ये बीच से भाई ये टंग गई है, ये देखो टंग गई है, टंग के बीच में कभी भी टंग अपनी निकालो, देखो बीच में डिप्रेशन टाइप का होगा, जिसको बोलते हैं मीडियन लिंगुअल सल्कस। मीडियन लिंगुअल सल्कस, ठीक है। डेमोक्रेट एंड ऑफ द मीडियन सल्कस बिगिनिंग ऑफ द टर्मिनलिस सल्कस। जहां पे एंड होता है, यहां से शुरू होके वहीं से सल्कस टर्मिनलिस की शुरुआत होती है। बस इतना कहना चाहता है। ये जो पेपिलीज होती हैं, ये सुपीरियर सरफेस पे 100 ऑफ टेस्ट बड से घिरी हुई होती हैं। मोस्ट ऑफ द टेस्ट बड लोकेटेड इन पेपिली ऑफ द टंग। मोस्ट ऑफ, देखो इधर टंग देखो, ये सब क्या है? ये जो दिख रहे हैं उभार दिख रहे हैं, पैचेस दिख रहे हैं, बम्प्स दिख रहे हैं। ये जो बम्प्स, जैसे रोड पे बम्प्स होते हैं ना, रोड पे भाई जैसे ये प्लेन रोड है, बीच में इस तरह से उठा देते हैं तो गाड़ी यहाँ पे स्लो करनी पड़ती है। इनको क्या बोलते हैं? बम्प्स, है ना। तो इस पे भी जो बम्प्स उभार जो दिख रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? ये सारी टेस्ट बड पेपिलीज हैं। और इन्हीं पेपिली पे है क्या? बहुत सारी टेस्ट बड्स आर ऑल्सो फाउंड म्यूकस ऑफ द एपिग्लॉटिस, फेरिंग्स, पैलेट एंड प्रॉक्सिमल इसोफेगस। इसोफेगस के स्टार्टिंग पार्ट पे भी थोड़ी बहुत टेस्ट बड्स मिलती हैं, इसीलिए जब तीखा लगता है तो पीछे तक एकदम तीखा लगना शुरू हो जाता है। 3 मेजर पेपिलीज होती हैं टंग पे बेसिकली, फ्यूजिफॉर्म, फिलीफॉर्म और वैलेट, जिसको हम सर्कम वैलेट पेपिली बोलते हैं। मेन 3 होती हैं, फिर बाद में फोलिएट और एक्स्ट्रा एडिशनल हो जाती हैं। शुरुआत करते हैं हम फिलीफॉर्म से। कहाँ है भाई फिलीफॉर्म? ये देखो, ये क्या है? ये फिलीफॉर्म पेपिलीज हैं, लेकिन इन पेपिलीज पे किसी भी तरह का देखो कोई भी टेस्ट बड नहीं मिलेगा। याद रहे, अकेली फिलीफॉर्म ऐसी पेपिली है जिसमें बम्प्स तो हैं, पेपिलीज तो हैं, लेकिन किसी तरह की कोई टेस्ट बड्स नहीं है। याद रहे, फिलीफॉर्म पेपिली पे कोई टेस्ट बड नहीं होती, कोई टेस्ट बड नहीं होती। ये अकेली सिंगल ऐसी पेपिली है। तो ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन। ओके, और जीपैट का तो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। जीपैट कह लो, ड्रग इंस्पेक्टर कह लो, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट कह लो, है ना, इन सबके बड़े ही और इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। ओके, तो लोकेटेड एंड द फ्रंट 2/3 ऑफ योर टंग, फिलीफॉर्म पेपिली कैसी है? थ्रेड लाइक अपीयरेंस, अनलाइक अदर टाइप ऑफ पेपिली। तो दूसरी पेपिली से थोड़ी सी अलग है, थ्रेड टाइप की होती है। और फिलीफॉर्म पेपिली डोंट कंटेन टेस्ट बड्स। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका क्या है पढ़ाने का? इस पे कोई टेस्ट बड नहीं होती। दूसरी है फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म में खूब सारी पेपिलीज होती हैं। ये देखो, ये जो बम्प्स दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, ये ब्लैक कलर जितना भी दिख रहा है, ये ब्लैक कलर के जितने बम्प्स दिख रहे हैं सब क्या है? फ्यूजिफॉर्म। और ये इनका शेप कैसा होता है? मशरूम टाइप का, फंगस टाइप का। फ्यूजी मतलब फ्यूजीफॉर्म मतलब फंगस फॉर्म, फ्यूजीफॉर्म मतलब फंगस फॉर्म, और नाम की तरह ही इनके शेप होते हैं मशरूम लाइक। दीज पेपिली गेट देयर नेम्स फ्रॉम देयर मशरूम लाइक शेप। भाई नाम समझो क्या है? फंजी, फंजाई, है ना, फंजाई फॉर्म, फंजी फॉर्म है ना, तो इसको क्या बोल सकते हो? फंजाई फॉर्म। और फंजाई मतलब फंगस, तो फंगस कौन है? मशरूम फंगस है। तो इसीलिए जो फ्यूजिफॉर्म टेस्ट बड्स होती हैं या पेपिली होती हैं, इनका जो शेप होता है कैसा होता है? मशरूम लाइक शेप होता है नाम के अकॉर्डिंग। लोकेटेड द साइड ऑफ टिप ऑफ द टंग, फ्यूजिफॉर्म पेपिली कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेट 1600 टेस्ट बड्स। साइड्स में होती कितनी है? लगभग 1600 टेस्ट बड्स होती हैं। सोच के देखो, जो खूब सारी हैं। लास्ट वन कौन सी? सर्कम वैलेट पेपिली। लास्ट में ये पीछे की तरफ जो तुम्हारा वी ग्रूव्स रहता है उस पे प्रेजेंट है। स्मॉल बम्प्स बैक योर टंग, पीछे की तरफ। सर्कम वैलेट पेपिली, दे अपीयर द लार्जर देन द अदर टाइप, मींस
जो सर्कमवेलेट होती हैं साइज में ये लार्ज साइज की होती है इन कंपैरिजन टू बाकी पेपिली से अगर कंपेयर किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली 250 टेस्ट बड्स होती हैं, ये मेन है। बाकी एक फोलिएट पेपिली होती जो साइड्स में होती, ध्यान से देखो ये टंग में किनारे की तरफ से निकली हुई है, ये किनारे की तरफ से साइड एजेस पे निकली, लोकेटेड ईच साइड ऑफ द बैक पोर्शन ऑफ द टंग। द फोलिएट पेपिली लुक लाइक द रफ फोल्ड्स ऑफ द टिश्यूज, ये क्या लगता है जैसे रफ फोल्ड है टिश्यूज के। ईच पर्सन अबाउट 20 फोलिएट पेपिली विच कंटेन्स सेवरल हंड्रेड ऑफ टेस्ट बड्स। तो साइड्स में भी टेस्ट बड्स होती हैं। अब हम ये देखेंगे कि कहाँ पे मीठा, कहाँ पे तीखा, कहाँ पे कड़ुआ, कहाँ पे किस तरह का टेस्ट होता है। तो टेस्ट बड का वर्क क्या है भाई, क्लस्टर ऑफ नर्व सेल्स ट्रांसमिट द, भाई यहाँ पे नर्व सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होता है, नर्व सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए कोई भी टेस्ट हमने लिया तुरंत ब्रेन तक सिग्नल पहुंचता है और ब्रेन बताता मीठा। जबान में देखो ध्यान से, आगे की तरफ टंग में टिप पे अपेक्स पार्ट पे जब कुछ कर लेते हो तो यहाँ पे स्वीट टेस्ट होता है। अगल बगल ध्यान दो, ये जहां पे जो टेस्ट बड है ये सॉल्टी टेस्ट, सॉल्ट टेस्ट करने के लिए है। ये जो है ग्रीन कलर से यहाँ पे खटास है और पीछे की तरफ सबसे बिटर यानी तीखे वाली फीलिंग सबसे ज्यादा पीछे की तरफ आती है, कभी चेक करके देखना। ओके, टेस्ट बड्स कौन सी, देखो स्वीट हो गई, 5 तरह की हैं भाई, देखो इधर स्वीट, सॉल्टी, बिटर, सॉर, ये तो हमने देख ली। एक आती है उमामी जिसको बोलते हैं सावरी। ये उमामी जो है ये जापानीज टर्म है, क्या है, जापानीज टर्मिनोलॉजी, जिसका मतलब होता है उमा, उमामी, है ना। उमामी मीन्स जैसे बहुत ही ज्यादा स्वाद, कहते हैं ना उमा, जैसे बोलते हैं ना, जैसे बहुत डिलीशियस। एक भाई देखो यहां तो स्पेसिफिक हो गया भाई, मीठा लग रहा है, सॉल्टी लग रहा है, बिटर लग रहा है, शावर लग रहा है, एक स्पेसिफिक टेस्ट बोल सकते हो, राइट। और ये जो सावरी टेस्ट या उमामी बोलते हैं, जो जापानीज टर्मिनोलॉजी है, ये मिक्स और कॉम्प्लेक्स टेस्ट होता है, कॉम्प्लेक्स टेस्ट। और ये टर्मिनोलॉजी कहाँ की, जापानीज की है। जब कुछ बहुत ज्यादा डिलीशियस लगे और एकदम डिफरेंट टाइप का टेस्ट लगे, कहते हैं ना जब मुंह से निकल जाए क्या बात है ना, तो वो टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं उमामी। देयर इज द कॉमन मिसकॉन्सेप्शन दैट इज द डिफरेंट टेस्ट, है ना। तो किस एरिया में क्या क्या है वही बताया गया है कि स्वीट, सॉल्टी, सॉर और बिटर, है ना। इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है लोगों को, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, कलरफुल इसीलिए बना के दिखा दिया। ओके, टंग, अब द 3 एलिमेंट टंग में होते हैं कौन से, एक एपिथेलियम होती है, फिर मसल होती है और फिर ग्लैंड्स होती हैं। एपिथेलियम में भाई ये जो आपकी पेपिलीज हैं, जो आपकी टेस्ट बड्स हैं, काहे से बनकर बनी है, एपिथेलियम में बेसिकली जो सेंस टेस्ट होते हैं, लाइंड बाय कौन सा एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम, टिश्यू हैव बीन ब्रॉड बॉटम। अब ये जो स्क्वामस एपिथेलियम है, जब तुमने टिश्यू पढ़ा है ना, टिश्यू ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है, लेकिन मैं फिर से रिवीजन भी कराऊंगा टिश्यू का भी। तो वहां जब हमने एपिथेलियम के टाइप्स पढ़े थे तो वहां भी हमने देखा कि भाई टंग पे क्या उनसे स्क्वामस एपिथेलियम है। ओके, तो टेस्ट सेल्स हैव द स्लेंडर, टेस्ट बड्स जो होती है रॉड शेप्ड, न्यूक्लियस इन सेंटर होता है, फ्री सरफेस कंप्राइज द टेस्ट ऑफ हेयर्स, राइट। फिर मसल की बात करें, कहते हैं ना बहुत मस्कुलर ऑर्गन होता है, तो मस्कुलर में कैसा, वॉलेंट्री की इनवॉलेंट्री, तो वैसे तो ये वॉलेंट्री है, हमारी इच्छा पे है, वॉलेंट्री मतलब इच्छा पे, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं उनका इनवॉलेंट्री है, मतलब कितना भी रोको और वो कितना भी रोकना चाहें, कुछ लोग होते हैं ना कि जब तक चुगली ना कर लें तो उनकी काम नहीं चलता, है ना, तो उनकी टंग इनवॉलेंट्री। लेकिन साइंस हमारा भाई यही बोलता है कि ये जो टंग है ये वॉलेंट्री है, और इस पे जो रहते हैं मसल फाइबर, क्रॉस स्ट्राइटेड मस्कुलर फाइबर्स रहते हैं। कैसे, क्रॉस स्ट्राइटेड मसल फाइबर। कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं भाई, जैसे म्यूकस ग्लैंड हो गया, सीरस ग्लैंड हो गया, और कुछ लिम्फ नोड्स भी होते हैं, लिम्फ नोड सेंटर्स भी होते हैं, कहाँ पे, हमारी टंग पे। काम क्या है भाई टंग का, जैसे मैस्टिकेशन करना, कुछ खाया तो उसकी चिविंग करना, उसमें सलाइवा कंप्लीटली मिक्स कर देना, पूरे मुंह से खींच खींच के लेके आना, हेल्प करता है सलाइवा को फूड में मिक्स करने का। फिर डिग्लूटिनेशन मतलब
उसकी स्वालोइंग में, जो तुमने खाया उसको स्वालो करने में मदद करता है। ठीक, टेस्ट बड्स भाई ट्रांसमिट करती हैं टेस्ट ब्रेन तक, जिससे पता चलता है मीठा है, तीखा है या उमामी है। स्पीच बोलने में मदद करता है। सिक्रीशन की बात करें तो म्यूकस सीरस जो है ये माउथ को मॉइस्ट करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सलाइवरी ग्लैंड। 3 तरह की सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। कान के पास सबसे बड़ी पैरोटिड ग्लैंड, जिसको बोलते हैं पापा ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड कान के पास, जिसको बोलते हैं पापा ग्लैंड। सब मैंडिबुलर मैंडिबल्स के जस्ट नीचे होती हैं। ठीक, सबलिंगुअल जो हमारी जबान के नीचे होती है, इनमें सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है उसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। ओके, तो सलाइवरी ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ सलाइवा प्रोडक्शन। मेजॉरिटी ऑफ 3 तरह की होती हैं। पैरोटिड ग्लैंड की बात करें, पैरोटिड ग्लैंड क्या है, सीरस और वाटरी फ्लूइड प्रोड्यूस करता है और लार्जेस्ट होता है। कैसा होता है, साइज में लार्जेस्ट पेयर होता है। याद रहे 3 अगर लेफ्ट साइड में है तो 3 ही राइट साइड में होंगी। मीन्स ये पेयर्स में अगर बोला है 3 पेयर्स, और नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी, 6। ओके, तो ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई तो देख लेना उसमें पेयर में लिखा है कि इंडिविजुअली पूछा गया है। लोकेटेड कहाँ पे है भाई, साइड ऑफ फेस, बिलो एंड फ्रंट ऑफ द ईयर। सब मैंडिबल, मैंडिबल्स देखो ये तुम्हारा मैंडिबल्स मूवेबल है। सब मतलब उसके जस्ट नीचे, तो मैंडिबल्स के ये देखो नीचे है, ये जो जा बोन है तुम्हारी इसके नीचे है। दीज ग्लैंड्स राउंडेड शेप लाई नियर द इनर साइड लोअर जा बोन। लोअर जा बोन एंड इन फ्रंट ऑफ द स्टेमोइड बोन मसल्स ग्लैंड्स द सब मैक्सिलरी या मैंडिबल। सब मैक्सिलरी क्यों, क्योंकि नीचे रहता है और ये मिक्स सिक्रीट करता है, सीरस और म्यूकस सिक्रीशन करता है। लास्ट में सबलिंगुअल, चूंकि जबान के नीचे रहता है इसीलिए सबलिंगुअल। सब मतलब नीचे, लिंगुअल मतलब टंग। ओके, तो म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग रहती है माउथ को हमेशा गीला रखने के लिए। ये क्या करती है, मोस्टली म्यूकस इन नेचर। जो सिक्रीशन करती है सलाइवा का, उसका नेचर कैसा रहता है, म्यूकस रहता है। इसके अलावा बाकी की जो दोनों हैं वो सीरस और म्यूकस दोनों तरीके का, चाहे पैरोटिड की बात करो वाटरी फ्लूइड, और चाहे आप सब मैंडिबल की बात करो या सब मैक्सिलरी की बात करो, दोनों कैसे सीरस और म्यूकस सिक्रीशन करती हैं। रोल ऑफ सलाइवा की बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को सिक्रीट करती हैं। भाई देखो ये पैरोटिड ग्लैंड है, ये सब मैंडिबुलर है और ये सबलिंगुअल है। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करती हैं, सलाइवा आता है। सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा में होता है। काम क्या होता है, हमने फूड खाया, फूड में जो स्टार्च है वो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है और सलाइवा क्या करती है, उसको मॉइस्ट करती है और स्टार्च का डाइजेशन शुरू कर देती है। हमारे माउथ से लगभग 30% स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, यानी पॉलीसैकेराइड। स्टार्च क्या है, स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड, या कह सकते हो स्टार्च क्या है, एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसीलिए कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ से शुरू हो जाता है। क्यों कहा जाता है कि खूब चबा चबा के खाना चाहिए। वो चबा चबा के खाने का मतलब सिर्फ यही, जितनी देर मुंह में रहेगा तुम्हारा खाना उतनी देर ये सलाइवा काम करता रहेगा। और सलाइवा क्या करेगा, सलाइवा उसके अंदर, सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज है और जो तुमने चीविंग करी है उसमें से जो पार्ट निकला है, जितना पार्ट स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट जो पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट जो पार्ट है, लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे मुंह में ही हो जाता है। तो आपको एनर्जेटिक सा फील होने लगेगा, राइट। तो हमने आज टंग और सलाइवरी ग्लैंड कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फेरिंग्स, लैरिंग्स, इसोफेगस और हो सकेगा तो स्टमक भी कवर कर लेंगे, ताकि उसके बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, इस तरीके से हमारी एलिमेंट्री कैनाल पूरी खत्म हो जाए। फिर एक्सेसरी ग्लैंड बचेंगे, उनको हम कवर कर लेंगे, जिसमें एक एक्सेसरी ग्लैंड आपकी सलाइवरी ग्लैंड थी, वो हमने कवर कर लिया। ओके, तो इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम का प्लान हम लोग करेंगे, तो 2-3 लेक्चर में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ जाएगा। बाद में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उनको किस तरह से दूर किया जाता है, वो चीजें भी बताई जाएंगी इसमें। ओके, चलो भाई, बाय बाय।